मित्रों, आचार्य चाणक्य केवल राजनीति और कूटनीति के महागुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान दार्शनिक भी थे। उनकी चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है, जिसमें उन्होंने मानवीय स्वभाव और कलयुग के रहस्यों पर गहरी बातें कही हैं। आज हम उनकी एक ऐसी ही गूढ़ बात का विश्लेषण करेंगे जिसने सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर क्यों कहा गया कि कलयुग में स्त्रियां संभोग के लिए तरसेंगी? क्या यह केवल एक भविष्यवाणी थी, या यह बदलते सामाजिक ताने बाने और स्त्री पुरुष संबंधों के एक गहरे सच को उजागर करता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव को अत्यंत गूढ़ और गहन बताया है। उनकी नीतियां हमें संबंधों की उन परतों को दिखाती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं, स्त्रियों की इच्छाएं उस समुद्र जैसी गहरी होती हैं जिन्हें आसानी से कोई समझ नहीं सकता। यह कथन ही हमें उस गहराई में झांकने का अवसर देता है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया कि स्त्री की वासना उसकी भावनाओं से जुड़ी होती है, केवल शरीर से नहीं। यह एक ऐसा गहरा सत्य है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। स्त्री के लिए इच्छा केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव का संगम है। पुरुष की वासना अक्सर क्षणिक और शारीरिक हो सकती है, लेकिन स्त्री की वासना स्थायी और गहरी होती है, जो उसके मन और आत्मा में बसती है। यही कारण है कि जब समाज की संरचना बिगड़ती है, जब निष्ठा और समर्पण जैसे मूल्य कमजोर पड़ते हैं, तो स्त्रियों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति कठिन लगने लगती है। उन्हें वह भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती जो उनकी संतुष्टि के लिए आवश्यक है। कलयुग का वर्णन पुराणों और वेदों में मिलता है, जहां धर्म का ह्रास होता है, संबंध टूटते हैं और भौतिक सुख की लालसा चरम पर होती है। महाभारत और भागवत पुराण में इसका और विस्तार है। पति पत्नी का रिश्ता केवल स्वार्थ और लेन देन पर आधारित होगा। इस स्वार्थ भरे माहौल में कामना तो होगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि रिश्ते की आत्मा यानी भावनात्मक जुड़ाव खो चुका होगा। कलयुग में स्त्रियां अपने ही पति के प्रेम और साथ के लिए क्यों तरसेंगी? इसका कारण है पुरुष का अपनी जिम्मेदारियों से विकर्षण। उसका ध्यान घर परिवार से हटकर धन, शराब, व्यसन और पराई स्त्रियों की ओर भटक जाएगा। धीरे धीरे संबंधों में से पवित्रता और गहराई खत्म हो जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र कर्तव्य न रहकर केवल एक सामाजिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, जिसमें भावनाएं शून्य होंगी। आधुनिकता के प्रभाव में असली प्रेम और समर्पण की भावना लुप्त हो जाएगी। इसके साथ ही पुरुष की शारीरिक शक्ति का भी पतन होगा। गलत खानपान, देर रात तक जागने की आदतें, नशे और निरंतर मानसिक तनाव उसकी काम शक्ति को भीतर से खोखला कर देंगे। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब समाज में धर्म का क्षय होगा और भोग विलास की लालसा चरम पर होगी, तब स्त्रियां अपने ही पति से भावनात्मक और शारीरिक दूरी महसूस करेंगी। यही अकेलापन उन्हें संभोग सुख के लिए तरसाएगा। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, स्त्री का सम्मान करो, उसके मन और भावनाओं को समझो, धर्म, प्रेम और आत्मसंयम को जीवन का आधार बनाओ, वरना कलयुग का यह रहस्य हर घर की सच्चाई बन जाएगा। धर्म ही जीवन है, धर्म ही शक्ति है।